बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्नैक्स की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन में अंडे डालिए और कमाल देखिए, यकीन करें ऐसा जायका जैसे कि आप मछली खा रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त। और वो लोग जो मेरी तरह चाहते हैं कि फ़्रिज में कुछ ऐसा पड़ा हो, जब भी हमारा कुछ स्पाइसी और कुछ झटपट स्पाइसी सा खाने का करे तो हम झटपट फ्रीज़र से निकाल के इसको एंजॉय कर सके, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। और जिनके बच्चे स्कूल जाते हो और वो रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा खाने की डिमांड करते हो, तो ये रेसिपी भी उन लोगों के लिए है। लंच बॉक्स के लिए भी ज़बरदस्त आइडिया है, और दूसरा मेहमानों के लिए भी शाम की चाय को ज़बरदस्त बनाने के लिए भी। जायका ऐसा होगा जैसे कि आप फ़िश खा रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से बहुत जूसी, टेंडर और इतना मज़ेदार कि आप इसको हर टाइम बना के फ्रीज़ करके बना सकते हैं और इजीली इसको एंजॉय कर सकते हैं जब भी आपका मूड करे कुछ ज़बरदस्त सा खाने को। रात की भूख के लिए भी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आइए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे बनाने हैं। आप चाहे तो किलो और आधा किलो से भी बना सकते हैं, ये तो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने 2 किलो बोनलेस चिकन लिया है क्योंकि ये इतने मज़े का होता है कि ये थोड़ा सा फ्राई करने का काम नहीं आता हमें ज़्यादा। इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ये खाया जाता है, तो इसलिए ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 किलो बोनलेस चिकन लिया है। अब हमने इसको क्यूब्स में काट लेना है, मतलब छोटे छोटे हमने इसके पीसेस रखने हैं, बहुत बड़े पीसेस नहीं रखने। और ये झटपट बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पे मैंने सारे चिकन को जो है कट कर लिया है और इतनी ही पीसेस आप रखिएगा। अब यहाँ पे एक बोल में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, एक बड़े से बोल में, जिसको हम इजीली इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर सके। इस पॉइंट पे अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मौजूद है, एक बार विज़िट लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 लीटर इसमें पानी शामिल किया है और पानी शामिल करने के बाद 2 खाने के चम्मच भर के इसमें सिरका शामिल करूँगी और इसको 15 मिनट के लिए इसी पानी में छोड़ देते हैं, ताकि ये अंदर से फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये इतने टेंडर होंगे, इतने मज़े के होंगे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। और लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे तो आपको ने उनको मेरी इस रेसिपी का लिंक शेयर करना है, मेरे चैनल का लिंक उनके साथ शेयर करना है और उनको बताना है कि ये देखिए इसमें आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मौजूद है। अच्छा, अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने एक बास्केट ले लेनी है और बास्केट में सारा जो चिकन है उसको डाल लेना है। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि चिकन को हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म होना चाहिए। 5 मिनट के लिए बास्केट में रखने के बाद एक बड़े से बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेते हैं और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। 4 अदद अंडे मैंने इसमें शामिल किए हैं क्योंकि ये 2 किलो चिकन है। अगर आधा किलो है तो आप फिर 1 अंडा शामिल कीजिएगा, अगर 1 किलो है तो फिर 2 अंडे शामिल कीजिएगा, ठीक है। और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इसकी मिकदार आप कम कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1.5 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। स्पाइसेस इसमें मैंने बहुत कम रखे हैं लेकिन जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल किया है और 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें लहसुन पाउडर शामिल किया है। अच्छा, मैंने इसमें अदरक पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसके बगैर ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है और बस इतनी ही स्पाइसेस। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 खाने के चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर और ये मसाले और अंडे, अब हमने इनकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अभी मैं इसमें मैदे का भी इस्तेमाल करूंगी, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फटाफट ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सैंडविचेस बनाने हो तो आप इसके रेशे कर लीजिएगा। जब फ्राई करने के बाद आपने बर्गर बनाने हो तो उसके लिए भी उसमें भी ये रख सकते हैं। आपने कुछ भी, मतलब हर एक चीज़ के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अब यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच इसमें मैदा शामिल किया है और मैदे को अच्छी तरह छान लेने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 2 घंटों के लिए। अगर सर्दी हो तो काउंटर पे छोड़ दीजिए और अगर गर्मी हो तो फ्रिज में रखिएगा लाजमी। और 2 घंटों के लिए इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे ताकि इसमें जो मसाले हैं वो अच्छी तरह जज़ब हो सके। इसको साइड पे रख देते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है।
अब यहाँ पे जल्दी से इसके लिए ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है वो हमने इसके लिए फ़्रेश ही इस्तेमाल करने हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जो है ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद उसको ड्राई रोस्ट करना है। बस ऐसी ही मैं अभी आपको बताऊंगी, मतलब ये इतनी आसान रेसिपी है। अब यहाँ पे मैंने आधा पैकेट ब्रेड का लिया है और हम देखेंगे कि इसमें कितना इस्तेमाल होगा। उसको हमने बस चॉपर में डाल के उसके क्रम्स बना लेने हैं। और यहाँ पे अब मैंने इसमें डाल दिया है। 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। इसमें सारा चिकन शिफ्ट कर लेंगे और ज़बरदस्त सा अब हमने इसके ऊपर भी थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स शामिल कर देने हैं ताकि हर एक चिकन के साथ ब्रेड क्रम्स लगे और इसके जो क्रम्स है ना वो बहुत ही चिकन की ज़बरदस्त आएंगे इससे। अब यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चिकन का जो मसाला है वो उतरे नहीं। और बस जल्दी जल्दी से इस पर सारे ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। यहाँ पे इसकी कोटिंग हो चुकी है क्रम्स की। ना इसके लिए आपको मैदे की ज़रूरत होगी कि बार बार पानी में डिप करे, फिर मैदे में डिप करे, फिर मैदे में उसको कोट करे। और ये देखिए इस तरह। फिर अब हमने एक बास्केट ले लेनी है और उसमें हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ये क्रम्स होंगे ना वो नीचे से इसके सुराखों में निकल जाएंगे और इसके क्रम्स और भी चिकन और भी रेशेदार सा बनेगा। ये देखिए। और अब यहाँ पे एक बर्तन लेंगे बड़े बड़े से जो हमारे फ्रीज़र में इजीली आ सके और उसमें खुला खुला हमने एक एक पीस को रखते जाना है। टच नहीं करना एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो फिर इसको निकालने में आसानी होगी। अब फ्रीज़र में इसको 2 घंटे दे देते हैं। अब चाहे तो डायरेक्ट भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बता रही हूँ। और जब 2 घंटे ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो गए हैं, अब हमने इसको निकाल के किसी भी एयर टाइट बॉक्सेस में शामिल करना, उसमें रखते जाना है। जब बच्चों ने स्कूल के लिए जाना हो उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि छोटे छोटे बॉक्सेस में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। और 2 किलो चिकन का देख ले, इतने मैंने इसके ज़्यादा से बना लिए हैं स्नैक्स। आप अगर मेहमानों को ये खिलाएंगे ना, यकीन करें वो कहेंगे कि आपने उनको फ़िश खिलाया है। बिज़ी मॉम्स जो पूरे हफ्ते बिज़ी रहती है वो अगर संडे के दिन ये छोटे मोटे काम किया करे और 2 हफ्तों के लिए 1 महीने के लिए छोटी मोटी चीज़ें फ्रीज़ कर लिया करे तो आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बच्चों को हम बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स जो है वो खिला सकेंगे। अच्छा, मेरे एक चैनल पे चिकन नगेट्स, हेल्दी चिकन नगेट्स की भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मौजूद है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो उसमें मैंने सब्जियों का इस्तेमाल किया है। अब ये छोटे छोटे बॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लंच बॉक्स के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि हम सुबह जल्दी में होते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स निकाल लिया और जल्दी जल्दी उसको फ्राई कर दिया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त उसके लिए है। और यहाँ पे इस पे ढक्कन रख के हम इसको छोड़ देते हैं। अब अच्छा, अभी इस टाइम मैंने इसको फ्राई नहीं किया था क्योंकि मुझे जब मेहमानों ने आना होता है या फिर शाम की चाय को ज़बरदस्त बनाना होता है तब ही मैं इसको फ्राई करती हूँ, तो अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ के रख दिया था। लेकिन मैंने कुछ दिन बाद आपके लिए इसको फ्राई करने की वीडियो भी बनाई है ताकि आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखा सकूँ कि फ्राई होने के बाद ये कैसे लगते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। फ्राई करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और इतने ढेर सारे हमारे स्नैक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। शॉर्ट बाइट्स जो हम बाहर से बहुत महंगा लेते हैं वो हम इजीली घर में बहुत कम मेहनत के साथ बना लेंगे। और ये कुछ दिनों की बाद की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है और जैसे ही हम ऑयल गर्म होगा तभी हम जो बॉक्स है फ्रीज़र से निकालेंगे, पहले से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ना तो अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे कुक करते हुए ये अच्छी तरह अंदर से टेंडर हो जाएंगे। और बस ये देखिए, हाँ, उलटते पुलटते 3 से 4 मिनट में यकीन करें हमारा ज़बरदस्त सा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये स्नैक्स इतने ज़्यादा शानदार, इतने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं कि आप जब ख़ुद बनाएंगे ना तो आपको इसकी डिलीशियस का अंदाज़ा होगा। और ये देखिए, बस 4 से 5 मिनट में हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब फटाफट इसको निकाल लेते हैं।
तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। जब भी आपका जी चाहे आप फटाफट फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्राई करें, इंजॉय करें और इसका ज़बरदस्त सा लुक चेक करें, बहुत ही शानदार। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल आपको भी ऐसा लगेगा जैसे कि फ़िश है। ये देखिए बहुत ही टेंडर हो चुका है अंदर से, इतना ये सॉफ्ट, इतना ये जूसी और मसालों के कम इस्तेमाल के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।